हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइटर फिन में आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार खबर से। खबर क्या है तो खबर देखिए, एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है, जिसने कुछ चेंज किया है अपने स्टॉक्स में। तो उसने जो चेंज किया है वो 31 मई से हालांकि इफेक्टिव होगा। 13 न्यू कंपनी को ऐड किया है जबकि 3 कंपनी को बाहर किया है। खास करके मैं इंडियन स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो इंडियन स्टॉक जो है, ये ग्लोबल देखिए, स्टॉक तो इंडेक्स तो ग्लोबल लेवल पे है, बट ये जो है 13 न्यू कंपनी इंडियन कंपनी को ऐड किया और 3 कंपनी को बाहर किया है। तो आप समझ सकते हैं जिन कंपनी को ऐड किया गया है उनको फायदा होगा, जिस कंपनी को बाहर किया है उसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज है, उसके लिए नुकसान हो सकता है। तो कौन सी खबर कंपनी को ऐड किया गया, किस कंपनी निकाले गया, उस पर पूरी बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं कि एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स है क्या। तो देखिए, एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स का अगर पूरा नाम अगर आप देखें तो इसका नाम है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स। तो ये जो मॉर्गन स्टैनली बहुत जाना माना नाम है, मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली जो है स्टॉक मार्केट में ग्लोबल लेवल पे जो है एक बहुत बड़ी फर्म है, संस्था है, जो कि स्टॉक से रिलेटेड कई फोरकास्ट रिपोर्ट वगैरह जारी करती है और ये इंडेक्स भी बनाती है। तो ये जो मॉर्गन स्टैनली का जो इंडेक्स है, एमएससीआई इंडेक्स, ये ग्लोबल लेवल पे कंसीडर किया जाता है। किसी भी देश में जब इन्वेस्टर, बाहरी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो जो एमएससीआई इंडेक्स में स्टॉक होता है उसको एक बेंचमार्क लेके चलते हैं कि ये स्टॉक अच्छे होंगे, इस पे थोड़ा सा हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं बाकी स्टॉक के मुकाबले। आप देखेंगे तो एमएससीआई इंडेक्स स्टैंडर्ड इज वाइडली यूज्ड बाय ग्लोबल फंड हाउसेज। जो भी ग्लोबल फंड हाउस है, अगर सपोज इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहता है तो उस स्टॉक को प्रीफर करता है जो इस एमएससीआई इंडेक्स में है। तो ये बेंचमार्क एक तरह से ग्लोबल इक्विटी पोर्टफोलियो जो है ना, उसके लिए ये एक बेंचमार्क का काम करती है। तो इसलिए जो इस इंडेक्स में शामिल होगा जो स्टॉक, उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए उसके ग्रोथ के, उसके उसमें रिटर्न के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो यही कारण है कि जिसको इसमें शामिल किया जाता है उसको फायदा होता है। तो चलिए देखते हैं 13 कौन से ऐसे स्टॉक है जिनको शामिल किया गया है। तो अगर उस स्टॉक की बात किया जाए तो देखिए, उन स्टॉक का नाम है बॉस, केनरा बैंक, इंडस टावर, जिंदल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मैनकाइंड फार्मा है, एनएचपीसी है, पीबी फिनटेक है, फोनिक्स मिल्स है, सोलर इंडस्ट्रीज है, सुंदरम फाइनेंस और थेरमेक्स और टोरेंट पावर है। तो ये 13 कंपनी जो है, इनको कहीं ना कहीं इनको एक तरह से एडवांटेज मिल सकता है। जबकि 3 कंपनी जो बाहर हुआ है उनके लिए एक बुरी खबर एक तरह से है। बर्गर पेंट है, आप देख सकते हैं, आईजीएल है, और 197 जिसको कि पेटीएम भी बोलते हैं। तो पेटीएम को पिछले नवंबर महीने में ही शामिल किया गया था और उसको बहुत जल्दी ही बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया पेटीएम के परफॉर्मेंस की वजह से। तो ये 3 स्टॉक जो है ना, बर्गर पेन, आईजीएल, 197, इनको जो है थोड़ा नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि इसका जो रिएक्शन भी देखने को मिल गया। रिएक्शन क्या देखने को मिला तो थेरमेक्स जो है आज देखिए 8% गया है ऊपर, केनरा बैंक 4%, पीबी फिनटेक जो है ये भी 4% से ऊपर गया है, सुंदरम फाइनेंस देखिए 2%। तो इस तरह से इंडस टावर वगैरह 1%। तो ज़्यादातर स्टॉक जो इसमें शामिल किए उनमें आज जो है उनके शेयर प्राइस में बढ़त देखने को मिली। जबकि जिनको इनसे बाहर दिखा निकाला गया है उनमें लोअर देखिए, बर्जर पेन इन आईजीएल 197 वाज ट्रेडिंग लोअर, तो वो नीचे ट्रेड कर रहा था। तो ये जिन स्टॉक को शामिल किया गया उनके लिए बहुत ही धमाकेदार खबर है, उनको लॉन्ग टर्म में जरूर फायदा मिलने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट जो न्यूज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी देखिए, जो विरेनियम क्लाउड, ये जो क्लाउड के नाम से ट्रेड करता है, बहुत ही नया स्टॉक है बट काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया। ये विरेनियम क्लाउड जो है ना, इसके प्रोमोटर को, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर को, ठीक है, इन सब जो मेन जो कंपनी को चलाने वाला है, टॉप मैनेजमेंट जो है, उनको बैन कर दिया है। किस चीज़ से? फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर। किस लिए बैन किया है? फॉर मिस यूटिलाइजिंग द आईपीओ प्रोसीड्स एंड मैनिपुलेटिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो ब्यौरा है या बैलेंस शीट है, उसमें कहीं ना कहीं इनको छेड़छाड़ पाया गया है। और इसकी वजह से जो है आईपीओ प्रोसीडिंग में भी इन्होंने हेरफेर कुछ इन पे आरोप लग रहा है। इसकी वजह से इस कंपनी पे जो है एक बुरा दिन एक तरह से हो सकता है। सेबी ने जब जिस तरह से जब आरोप लगता है और सेबी जांच स्टार्ट कर देती है, उस पर बैन लगाना स्टार्ट कर देती है, तो वो स्टॉक
लंबे समय के लिए उसके लिए एक तरह से समझिए बुरा दिन स्टार्ट हो जाता है। तो वेरेनियम क्लाउड तो आप जिनके पास है जरा संभल कर करके इसको चलेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट जिनके पास जो इस स्टॉक में इंटरेस्टेड होते हैं। अडानी ग्रीन का भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज आ रहा है। अडानी ग्रीन की अगर बात किया जाए तो अडानी ग्रीन ने एक जो है ना पावर परचेज एग्रीमेंट किया है किसके साथ, श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका में जो है दो विंड पावर स्टेशन जो है ये डेवलप कंपनी के लिए, और वहां से पावर परचेज एग्रीमेंट अगले 20 सालों के लिए, आप टेन्योर देखिए 20 साल तक उससे परचेज पावर एग्रीमेंट कर लिया है। तो 20 साल तक इसने अपना जो है एक तरह से सिक्योर कर लिया है। और ये जो है एग्रीमेंट कितना वैल्यू का है अगर उसको देखा जाए तो देखिए 442 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, और ये जो है टोटल जो है 484 मेगावाट विंड पावर प्लांट्स जो है ये स्टेब्लिश कर रही है कंपनी, अडानी कंपनी। म्यांमार सॉरी श्रीलंका में एक मन्नार टाउन में और दूसरा उनका है पूंडन विलेज में। तो ये जो है दो यहाँ पे प्लांट लगा रही है, और उस प्लांट से जो है पावर परचेज एग्रीमेंट इनका 20 सालों के लिए हो गया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है अडानी ग्रीन के लिए। लेकिन अडानी ग्रीन का इस न्यूज की वजह से शेयर में बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है नहीं पड़े, क्योंकि एक तरफ तो हाई पी में ट्रेड कर रहा है, इलेक्शन है, अडानी के स्टॉक इलेक्शन तक मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ, जब तक आपको पता है इनकी पॉलिटिकल एफिनिटी ज़्यादा है किसी एक पार्टी के प्रति, तो उस पर ध्यान रख कर करके अडानी से जुड़े शेयर पे आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर अडानी ग्रीन की बात किया जाए, अडानी और जो अडानी जो है अगर उसका बात किया जाए तो अडानी न सिर्फ इसमें बल्कि वहाँ पे एक और जो है ना, अगर आप किया जाए अडानी ग्रुप जो है, तो देखिए 700 मिलियन डॉलर का टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है कोलंबो में लगा रही है, जो कि श्रीलंका का लार्जेस्ट पोर्ट होने वाला है। तो श्रीलंका का लार्जेस्ट पोर्ट जो है कोलंबो है, वहाँ पे एक टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है, टर्मिनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो है 700 मिलियन डॉलर का अडानी ग्रुप डेवलप कर रही है। तो अडानी काफ़ी इंडिया और इंडिया से बाहर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। बट ये एक तो इलेक्शन चल रहा है, दूसरा अडानी का जो अडानी ग्रीन है वो एएसएम लिस्ट में अभी डला हुआ है। जो स्टॉक को एएसएम लिस्ट मतलब एडिशनल कर सकते हैं सर्विलांस मेजर, तो सर्विलांस में डाल दिया जाता है ना, तो उस स्टॉक में मूवमेंट ऐसे भी कुछ समय के लिए जब तक सर्विलांस लिस्ट में थोड़ा स्लो हो जाता है या रुक सा जाता है। तो अडानी ग्रीन का न्यूज़ तो पॉजिटिव है, बट उनके शेयर प्राइस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी गुंजाइश कम ही दिख रही है। बात किया जाए सिप्ला का, सिप्ला देखिए फार्मा का स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बट यहाँ पे जो है ना एक न्यूज आ रही है कि जो प्रमोटर है ना, इन इस सिप्ला के प्रमोटर 2.53 स्टेक अपना जो है बेचने जा रहे हैं ब्लॉक डील के थ्रू। तो वन और मोर ट्रांचेज में ये डील किया जाएगा। और ये जो सबसे बड़ी बात है कितना डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, तो डिस्काउंट देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, डिस्काउंट 0 से 5% हो सकता है। तो डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है नहीं, बट ये न्यूज ये प्रमोटर शेयर होल्डिंग अपना कम कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ जो आ रही है वो है रिलायंस से रिलेटेड। देखिए रिलायंस जो है ना, रिलायंस कई फील्ड में काम कर रही है। एक फील्ड है एफएमसीजी, एफएमसीजी सेक्टर में भी रिलायंस बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है। इसका जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कि रिलायंस रिटेल के नाम से कर सकते हैं, रिटेल के फील्ड में रिलायंस बहुत पहले आया नहीं है, बट पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है इनका प्रेजेंस दिख रहा है, और इनका बिजनेस बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है। अभी फिर भी अगर रिलायंस का देखा जाए तो 1 मिलियन ही इनका है मर्चेंट बेस। तो कितना आउटलेट है, 1 मिलियन है, ठीक है। 1 मिलियन से जिन्हें रिलायंस ने घोषणा किया है कि हम अगले 5 सालों में 10 मिलियन तक डेटा पहुंचा देंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। आप सोच सकते हैं जहां इनका स्टोर 1 मिलियन है, अगले 5 सालों में करें कि 10 गुना बिजनेस एक तरह से एक्सपेंड हो जाएगा हमारा। जब स्टोर एक्सपेंड होगा तो बिजनेस भी एक्सपेंड होगा, इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी एक्सपेंड होगा। तो एक तरह से इनका एम्बिशियस बहुत ही टारगेट जो है काफ़ी बड़ा है। अगर कितना बड़ा टारगेट है अगर ये आप देखना चाहें तो कंपनी बहुत पहले आई नहीं है, बट ये टारगेट ना अभी जितनी इस सेगमेंट में कंपनी है, जैसे कि बात की जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर इस एफएमसीजी में सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट कंपनी, आप देख सकते हैं कंट्रीज लार्जेस्ट कंपनी है, बट उसका जो कस्टमर बेस है वो सॉरी आउटलेट जो बेस है वो सिर्फ 9 मिलियन है। रिलायंस का नाम 10 मिलियन तक पहुंचा देंगे, ठीक है, तब तक हिंदुस्तान यूनिलीवर बाकी भी बढ़ा देंगे, उनकी भी स्टोर बढ़ जाएंगे। बट ये एक तरह से बहुत
पहले आई है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो ये उस एग्रेसिव तरीके से काम नहीं करेंगी, बट रिलायंस बिल्कुल एकदम पूरा मार्केट को अपने हैंड में ले लेना चाहता है। इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी पीछे छोड़ कर करके नंबर 1 कंपनी बनने के रेस में है, और 9 मिलियन जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसको भी पछाड़ कर करके 10 मिलियन आउटलेट वो डेवलप करेगी। नेस्ले की बात किया, नेस्ला भी बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया इनका भी है, बट इनका भी देखेंगे तो 5.1 मिलियन ही आउटलेट है इंडिया में। डाबर की बात किया जाए तो डाबर भी 7.7 मिलियन। तो आप देख सकते हैं बड़ी से बड़ी दिग्गज कंपनी को भी ये पीछे छोड़ना चाह रही है। तो बहुत ही बड़ा इनका प्लान है रिलायंस का। अगर सक्सेस होता है तो इन्वेस्टर को जरूर इसका फायदा मिलने वाला है। देखिए ओरियन प्रो, इनका भी कल रिजल्ट आया था, धांसू रिजल्ट आया था, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। साथ ही इस कंपनी ने बोनस भी डिक्लेयर कर दिया 1:1। नतीजा यह है कि ये 5% का अपर सर्किट ये स्टॉक लगा दिया। तो ओरियन प्रो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, लगातार इसके लिए पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। इसको भी नज़र बना करके आप रख सकते हैं इस स्टॉक पे भी। चलिए बात कर लेते हैं अब Q4 रिजल्ट। कुछ अच्छी कंपनी के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कैसे रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी। ज़बरदस्त कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में काम करती है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया। बट पी देखिए काफ़ी हाई है, 132 और 8 ईयर के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कैसे रहे। तो रिजल्ट अगर देखना है तो रिजल्ट से पहले जो है ये हम इसको सेट कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट जो है इसने अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिया देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। 3,000 वाला जो सेल्स है उनका 4,000 4,500 का सेल्स हो गया। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बढ़िया इनको दिख रहा है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर बात किया जाए ना तो यहाँ पे आपको थोड़ा डाउन दिख रहा है। इस सिमिलरली आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं ईयरली तो बहुत ही बढ़िया, बट क्वार्टरली थोड़ा डाउन दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यही इनका दिख रहा है, 81 से 97 ग्रोथ है, बट क्वार्टरली ग्रोथ नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन क्या था इस कंपनी से, अगर उसकी बात किया जाए तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 5 रुपये पर शेयर। देखिए 8,000 का स्टॉक है, 5 रुपये डिविडेंड दे रही है। तो ये नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू इनका जो है ठीक ठाक है ईयरली बेसिस पर, बट फिर भी क्या है, एस्टिमेट को क्या किया है, मिस किया है। जब एस्टिमेट को मिस करेंगे तो आपको मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता। यही कारण है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है इसके रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। बट ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है, हाई पी भी है, एस्टिमेट को बीट नहीं किया है, तो हो सकता है इस स्टॉक में कल गिरावट हो। बट स्टॉक मार्केट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मैनकाइंड फार्मा का भी आज ही रिजल्ट आया है, मार्केट क्लोज होने के बाद आया है इसके भी रिजल्ट। मैनकाइंड फार्मा की बात किया जाए तो ये भी देखिए 48 के पी पे चल रहा है, स्टॉक तो बहुत ही बढ़िया है। और ये आप देख सकते हैं ज़्यादा दिन समय हुआ नहीं इस स्टॉक को, और जब से आया तब से ये रिटर्न बना करके देने में सफल भी रहा है ये स्टॉक। और ये इसकी रिजल्ट कैसे रहे, तो इसकी रिजल्ट अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम ही स्टोरी दोहराई जा रही है। ईयरली परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है, बट क्वार्टरली में यहाँ पे गिरावट दिख रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो सेम ही कहानी आपको देखने को मिलेगा। ईयरली बहुत ही बढ़िया 281 से 454, बट क्वार्टरली यहाँ पे गिरावट दिख रहा है। बट ईयरली आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। तो इसके रिजल्ट पे भी मतलब अगर ईयरली से के साथ साथ क्वार्टरली भी होता तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कहा जा सकता था। बट क्वार्टरली में गिरावट दिख रहा है, तो इसका भी कल देखना है कि क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए बात अब उस स्टॉक की करते हैं जो कि है तो बहुत छोटी कंपनी, CSL फाइनेंस। CSL फाइनेंस के नाम से ही ये ट्रेड भी करती है, फाइनेंस सेक्टर का बिजनेस इनका NBFC। और ये स्टॉक का मार्केट कैप आप देखिए सिर्फ 949 करोड़, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है, 15 के पी पे है। देखिए 416 पे अभी आपको ये मिल रहा है। और जिस स्टॉक के रिजल्ट ना बहुत ही बढ़िया है, अगर आप इसको देखेंगे चार्ट पे देखेंगे पिछले 3 साल का अगर लगाया जाए तो देखिए कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। ये जो है 100 रुपये से बढ़ करके 500 रुपये के आसपास आ गया है 3 साल के अंदर अंदर। तो इस स्टॉक की अगर बात किया जाए तो ये स्टॉक जो है ना आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाया है। अभी ये अभी देख सकते हैं, ये देखिए सेल्स, इनका सेल्स देखिए 34, 35, 38, 45 और अभी 47। तो हर क्वार्टर में इसका सेल्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो उसी तरह से ग्रोथ दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे हालांकि फाइनेंसिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट दिख रहा है, बट नेट प्रॉफिट में फिर इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। और नेट प्रॉफिट में इनका जो है आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इनका बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से दिख रहा है 12, 13, 15, 17 और 19, क्योंकि इस कंपनी ने
पिछले क्वार्टर के मुकाबले टैक्स में इनको कम देना पड़ा। देखिए पिछले क्वार्टर में 30% टैक्स था, यहाँ सिर्फ 21% टैक्स दिया इस क्वार्टर में। टैक्स लायबिलिटीज कंपनी का कम था, यही कारण है कि कंपनी ने प्रॉफिट में और इम्प्रूवमेंट किया और नेट प्रॉफिट 17 से बढ़कर के 19 हो गया। तो ये स्टॉक पे नज़र होगा, इस स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये स्टॉक फाइनेंस सेक्टर में ऐसे जो स्टॉक होते हैं इतना बढ़िया रिटर्न मिलता नहीं कि एक साल के अंदर अंदर डबल कर दे, बट ये स्टॉक कर करके दिखाया है। तो इस स्टॉक पे भी नज़र होगा। चलिए और कई कंपनी के रिजल्ट आए हैं, सारा कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो बस यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।